हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम समुच्चय बोधक के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, समुच्चय बोधक को जानने के लिए भी हम चित्रों को और वाक्यों को माध्यम बनाएंगे। पहले चित्र में कहा गया है वह मितभाषी अर्थात कम बोलने वाला है। दूसरे चित्र में मन लगा के पढ़ो अन्यथा तुम पास नहीं हो पाओगे। और तीसरे चित्र में शुभम परिश्रमी है परंतु बुद्धिमान नहीं है। तो बच्चों, ये जो हमने चित्र देखे और वाक्य पढ़े, इसमें कुछ शब्द ऐसे आए हैं जैसे कि अर्थात, अन्यथा व परंतु। ये दो वाक्यांशों तथा दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये तीनों शब्द समुच्चय बोधक हैं। इस प्रकार ऐसे शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। अब जान लेते हैं समुच्चय बोधक के भेद। तो समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है। तो बच्चों, जो समुच्चय बोधक शब्द दो समान वाक्यों या एक ही स्थिति के दो शब्दों को जोड़ते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे सीता और गीता दोनों बहनें हैं, गृह कार्य पूरा करो अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। तो ये जो दो वाक्य आए हैं इनमें जो शब्द हैं जैसे और एक ही स्थिति के दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, जबकि अन्यथा शब्द दो समान वाक्यों को जोड़ रहा है। अतः ये दोनों शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द चार प्रकार के होते हैं: संयोजक, विकल्पक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। तो क्या है संयोजक, उसे जान लेते हैं। बच्चों, जो समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों में संयोग दर्शाते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे सुनैना व दिव्या नाच रही हैं, दीपक, शिखा तथा परेश विद्यालय जा रहे हैं। दूसरा है विकल्पक। जो समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विकल्प दर्शाते हैं, यानी कि ये नहीं तो वो सही, उन्हें विकल्पक कहते हैं। जैसे मुझे मोबाइल या कैमरा चाहिए, इसमें या विकल्पक का काम कर रहा है। अध्यापक का कहना मानो अन्यथा पछताओगे, तो इसमें अन्यथा जो है विकल्प दे रहा है, यानी कहना मानो या पछताओ, तो ये विकल्पक शब्द है। तीसरा है विरोध दर्शक। जो समुच्चय बोधक शब्द पूर्व प्रयुक्त वाक्यांश या वाक्य में विरोध दर्शाते हैं उन्हें विरोध दर्शक कहते हैं। जैसे रोहित ने बहुत मेहनत की परंतु फेल हो गया। ईशान गाता ही नहीं अपितु नाचता भी है। तो इसमें परंतु और अपितु जो हैं वो विरोध दर्शाने का काम कर रहे हैं, तो ये विरोध दर्शक शब्द है। चौथा है परिणाम दर्शक। अर्थात जो समुच्चय बोधक शब्द पूर्व प्रयुक्त वाक्यांश या वाक्य का परिणाम बताते हैं उन्हें परिणाम दर्शक कहते हैं। जैसे रमेश ने परीक्षा में नकल की इसलिए उसे दंड मिला। उसका चुनाव प्रचार फीका रहा अतः वह चुनाव हार गया। तो इसमें इसलिए और अतः परिणाम दर्शक है। अब आते हैं हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक पर, समुच्चय बोधक के दूसरे भेद पर। तो बच्चों, जो समुच्चय बोधक शब्द एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे तुम्हें विश्राम करना चाहिए क्योंकि तुम बीमार हो। यदि प्रणव मुझे बुलाता तो मैं अवश्य आती। तो इसमें क्योंकि, यदि तथा तो आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ रहे हैं। अतः ये तीनों शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक भी चार प्रकार के होते हैं। पहला हेतु बोधक, दूसरा संकेत बोधक, तीसरा स्वरूप बोधक और चौथा है उद्देश्य बोधक। तो क्या है हेतु बोधक? सबसे पहले इसे ही जान लेते हैं। जो समुच्चय बोधक शब्द वाक्यों में क्रिया के कारण को दर्शाते हैं उन्हें हेतु बोधक कहते हैं। जैसे भारत क्रिकेट मैच हार गया क्योंकि बल्लेबाज ठीक से नहीं खेले। भोलू मंदबुद्धि है इस कारण तुम उसे तंग कर रहे हो। तो इसमें क्योंकि और इस कारण क्या है, हेतु बोधक है। दूसरा है संकेत बोधक।
अर्थात जो समुच्चय बोधक शब्द किसी होने वाली बात की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेत बोधक कहते हैं। जैसे यदि प्रतियोगिता जीतना चाहते हो तो जी तोड़ परिश्रम करो। इसमें यदि और तो क्या है? संकेत बोधक। अगला वाक्य है जैसे जब मिलने आओ तो 2 दिन की छुट्टी लेकर आना। तो इसमें जब और तो क्या है? संकेत बोधक है। तीसरा है स्वरूप बोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द पूर्व प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें स्वरूप बोधक कहते हैं। जैसे ओस की बूंद ऐसे चमक रही थी मानो कोई मोती हो। रावण को दशानन अर्थात 10 सिर वाला कहते हैं। तो इसमें मानो और अर्थात जो हैं वो स्वरूप बोधक हैं। चौथा है उद्देश्य बोधक। अर्थात जो समुच्चय बोधक शब्द वाक्यों में कार्य करने का उद्देश्य दर्शाते हैं उन्हें उद्देश्य बोधक कहते हैं। जैसे शीघ्र चलो ताकि मुंबई की गाड़ी पकड़ सको। महेश जल्दी जल्दी लिख रहा है जिससे उसका पेपर पूरा हो जाए। तो इसमें ताकि और जिससे क्या है? उद्देश्य बोधक है। तो बच्चों एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को हम दोहरा लेते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण तथा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संयोजक, विकल्पक, विरोध दर्शक तथा परिणाम दर्शक। और व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक तथा उद्देश्य बोधक। 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विकल्प दर्शाने वाले समुच्चय बोधक शब्द विकल्पक कहलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैं बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।